हेलो एवरीवन। आज मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बनारस का जो आरती होता है उसको देखने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर देख पाएंगे। तो देखिए, हम लोग का जो बास था वो बास ये मरमा घाट पर हम लोग को उतार दिया था। तो मरमा घाट में उतारने के बाद हम लोग यहाँ पर लगभग 12 बजे हम लोग को उतार दिया था। और 12 बजे उतारने के बाद हम लोग यहाँ पर नहाना खाना ये सारे हम लोग यहाँ पर कर लिए थे। और देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ का लोकल फोक सॉन्ग यहाँ पर गाया जा रहा था। तो देखिए, ये यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किए थे। और यहाँ पर जाने के लिए देखिए दो रास्ता है। एक आप वाटरवे के ज़रिए जा सकते हैं और दूसरा आप टोटो ऑटो इसके ज़रिए जा सकते हैं। तो दोनों में ही डिस्टेंस आप अस्सी घाट पर आप आरती देख सकते हैं या फिर काशी विश्वनाथ में देख सकते हैं। दोनों में ही आपका दिखाया जाएगा। तो अस्सी घाट जो है वो थोड़ा नज़दीक है और आपका जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो थोड़ा दूरी पर है और जाम का प्रॉब्लम भी होता है। और आरती का टाइम आपका नवंबर से मार्च तक 6 बजे और अप्रैल से अक्टूबर तक आपका 7 बजे से शुरू होता है। तो आपको उसी टाइम से पहले जाना होगा, मतलब 4 साढ़े 4 बजे से आपको वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। तो आप ठीक तरीके से देख पाएंगे, नहीं तो इतना भीड़ हो जाता है कि आप पीछे से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसी के लिए हम वाटर वे का अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको मतलब 8 बजे के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कारण कि वाटर वे बंद हो जाता है। और अगर आप सड़क रास्ते जाते हैं तो थोड़ा सा आपको पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो स्थिर किए थे कि हम लोग वाटर वे में जाएंगे, तो इसमें सुविधा यही है कि आपको सीधा घाट में उतार देगा और घाट में उतारने के बाद आप वहाँ पर सारे देखने के बाद आप फिर वहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा उसको एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि आप 4:30 बजे से मानो कि 8 बजे तक आप वहाँ पर आरती देखेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ वो देख के चले आना होगा, पूरा आरती आप नहीं देख पाएंगे। और किसी मंदिर में भी अगर आप जाओगे किसी घाट पर, जैसे कि मणिकर्णिका घाट और हर्षवर्धन घाट, ये जो घाट वगैरह है, ये भी आप पूरा देख नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है, माथा टेक के चले आना है। जल्द से जल्द आपको सारे आपको कवर करने होंगे। ठीक है, तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने जब पहले बार जब ठीक किए थे कि पैदल नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा वाटर वे के ज़रिए जाएंगे। और उसके लिए नाव भी हम लोग ठीक कर लिए थे। लगभग 180 रुपया पर हेड के हिसाब से हम लोग का ठीक हुआ था। और नाव हम लोग का मतलब हो भी गया था, नाव आया भी था। लेकिन जब हम लोग उसका कंडीशन वगैरह मतलब सुने और जाने, तो हम लोग मतलब नाव के ज़रिए नहीं गए। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम दोनों में है। पहला प्रॉब्लम है कि आपको जैम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा है। दूसरा, आपको पैदल जाना होगा। अब कितना दूरी में जैम रहेगा, कहाँ पर आपको उतार देगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग का कुंभ मेला का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अस्सी घाट पर जैसे कि थोड़ा सा कम पैदल जाना पड़ता है। और अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर आरती देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ेगा। लगभग मान के चलिए कि जैसे अस्सी घाट पर आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, तो उसका हिसाब से आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक आपको पैदल जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि हम ये मरमा घाट पर उतारे हैं, आप किसी भी घाट पर उतारिए। और अगर आपका टाइम रहे तो ठीक है, लेकिन टाइम ना रहे तो कोशिश कीजिए कि अस्सी घाट पर उतार के आप वहाँ पर आपका जो आरती होता है उसको देख लीजिए। और देखने के बाद आप वाटर वे के ज़रिए काशी विश्वनाथ मंदिर के तक चले आइए। ठीक है, और वहाँ पर आप अगर मतलब आरती देखने के बाद अगर आप रोडवेज के ज़रिए अगर आना चाहते हैं, टोटो ऑटो, फिर तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर नहा लिए, नहाने के बाद खाने के बाद हम लोग गंगा किनारे आ गए हैं। वहीं पर हम लोग का बस खड़ा था। और देखिए, ये जो पंछी है ये साइबेरियन पंछी है। ये हर टाइम पर यहाँ पर नहीं आता, ये विंटर के सीज़न में ही आता है और समर के सीज़न में ये लोग चला जाता है साइबेरिया। ठीक है, तो ये पंछी भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा पंछी आप लोगों को दूसरी कहीं पर देखने को नहीं मिलता। आपको प्रयागराज में भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पंछी भी देख लिए हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग का नाव भी आ गया है, लेकिन नाव के कंडीशन देखने के बाद हम लोग नहीं गए। ठीक है, तो देखिए, हम लोग
लगभग 12 बजे उतारने के बाद रेडी होने के होते हम लोग 3 बज गया, खाते खाते 3 बज गया और हम लोग फिर निकल पड़े हैं घूमने के लिए। तो देखिए हम लोग जो नाव स्थिर किए थे वो नाव भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो उन लोग पहले तो बोला था पूरा दिखाएगा, लेकिन बोला कि अभी देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि उठ जाएंगे सारे, लेकिन उन लोग रोक दिया, ठीक है। और उसके बाद जब बात हुआ तो हम लोग मतलब उन लोग का कंडीशन में राज़ी नहीं हुए, ठीक है। तो राज़ी नहीं हुए तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए 180 रुपया पर हेड के हिसाब से हम लोग से कांटेक्ट किया गया। मतलब 180 रुपया में पूरा दिखा देगा और ला के यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग उतर गए तो कंडीशन नहीं हुआ तो वो लौट गया। अब हम लोग टोटो के ज़रिए गए, तो टोटो के ज़रिए जाने से हम लोग को कितना पड़ा, 80 घर तक 50 रुपया हिसाब से पड़ा। और देखिए टोटो ला के यहाँ पर हम लोग को छोड़ दिया 50 रुपया पर हेड के हिसाब से, और इसके आगे नहीं जा सकते। अभी थोड़ा हल्का है इसीलिए, नहीं तो जाम रहता तो उससे भी आगे आपको उतार देता, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से चले आए 80 घाट पर। लगभग 500 से 1 किलोमीटर आपको पैदल आना होगा और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर भी आरती आपका सेम और बहुत अच्छा मनाया जाता है। 2 स्टेज है यहाँ पर, मतलब 2 जगह पर आरती मनाया जाता है। आप किसी भी जगह पर जाके रुकिए, आपको सेम देखने को मिलेगा। और आगे हम लोग आ गए हैं, देखिए अभी तक शाम नहीं ढला, पूरा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसी के लिए सामने हम लोग को जगह मिला। और देखिए फॉरेनर्स लोग भी आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग आरती देखने के लिए सबसे पहले आके यहाँ पर हम लोग लाइन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता इसीलिए चला कि यहाँ पर आपका प्रदीप बिका जाता है गंगा जी का घाट पर, उसको मतलब तैरने के लिए। तो उसी को जब हम आरती के बाद तैरने गए तो वहाँ पर बोल रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर आपका 50 रुपया पर हेड के हिसाब से। देखिए एक प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं, हम लोग को 100 रुपया ले लिया था, बोला था कि अप एंड डाउन, ठीक है, मतलब ले जाएगा और फिर लौट के ले आएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप लोग मत जाइए, कहें कि तो वो क्या बोलेगा कि ले जाएगा साथ ही साथ आपको आना पड़ेगा, लेकिन आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग का डबल पैसा लग गया, हम लोग मतलब बुड़बक बन गए हैं। तो हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग बुड़बक मत बनिए। आप लोग 1 वे का मतलब कंडीशन कीजिए, 50 रुपया लेगा आपको, आप लोग के पास, ठीक है। तो मेरा पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, हम 100 रुपया ही दे दिए हैं। तो ऐसा मत कीजिए आप। ये 80 घाट पर जैसे ही आपका मतलब आरती आप देख लिए हैं तो सीधा चले जाइए गंगा के घाट पर, मतलब वहाँ पर ही गंगा का घाट है। और वहाँ पर सिर्फ जाने का लिए बात कीजिए, 50 रुपया पर हेड के हिसाब से आपसे लेगा, ठीक है। और इससे सुविधा क्या होगा, आप जल्द से जल्द वहाँ पर जा पाएंगे और आपका लाइन भी खाली रहेगा। कहेंगे आरती ख़त्म होने का बाद बहुत जल्दी से आपका मतलब भीड़ भड़का बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप वाटर वे या फिर नाव के जरिए जाते हैं तो आप जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का और भी जो ग्रुप था वो लोग किसी को देखने को नहीं मिला, सिर्फ हम लोग को ही देखने को मिला। तो हम लोग को इसीलिए देखने को मिला कि हम लोग वाटर वे में गए थे और जल्द से जल्द हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और जाते समय आपको सारे घाट देखने को मिल जाएगा, हर्षवर्धन घाट, मणिकर्णिका घाट, आपका जो भी सारे घाट है वो सारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ही साथ आप लोग आपका सारे काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पर आरती शुरू होगा। तो इसीलिए हम लोग देखिए सारे हम लोग बैठ गए हैं। अब इतना भीड़ बढ़ जाएगा, साथ साथ आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो मतलब शुरू भी नहीं हुआ, अभी देखिए कोई आया भी नहीं, धीरे धीरे आएगा। आप अगर 4:30-5 बजे के अंदर आ जाते तो आपको ठीक से आपको जगह मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग ठीक उसी के हिसाब से हम लोग जल्दी आ गए हैं और यहाँ पर अभी बैठे हैं। और यहाँ पर देखने के बाद हम लोग नाव पकड़ के चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। और उस मंदिर के बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे, वहाँ का हिस्ट्री क्या है और क्या क्या मतलब उसका जो पौराणिक व्याख्या है वो सारे हम आप लोग को बताएंगे। तो ये आरती जो है ये बहुत ही मतलब अच्छे बनाया जाता है। आप अगर बनारस आते हो तो 2 चीज़ एकदम मिस मत करना, वो एक आरती और दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर। और जो
अदर जो आपका मंदिर वगैरह है, चाहे काल भैरवी मंदिर हो, अन्नपूर्णा मंदिर हो, ये सारे मंदिर आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये दो आप देख लीजिए। तो देखिए हम लोग का आरती ख़त्म हो गया, और आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग देखिए ये नाव के पास चले आए, और नाव के पास देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। अभी तो लगभग 7 बज रहा है, और 1 घंटा जैसा टाइम है, और 1 घंटे के अंदर ये वाटर वे पूरी बंद हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आने के बाद ये देखिए प्रदीप हम लोग विसर्जन कर रहे थे, जो वहाँ का बच्चे लोग बिक रहा था जब आरती चल रहा था। तो हम लोग दीप को यहाँ पर विसर्जन किए, और उसके बाद हम लोग नाव में चढ़ गए, ठीक है। और नाव के चढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। तो देखिए हम सारा नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे कि देखिए हम लोग बोट में उतर गए, बोट में चढ़ गए हैं, और बोट में चढ़ने के बाद आप लोग को लाइफ जैकेट दिया जाएगा, और ये 50 रुपया पर हेड के हिसाब से सिर्फ जाने के लिए कांटेक्ट करना। हम लोग बुर्बक बन गए थे, हम लोग से 100 रुपया लिया गया था, लेकिन वो लोग बोला हम लोग 1 मिनट तक नहीं रुकेंगे, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग जाना है तो चलो, नहीं तो छोड़ दो। और पैसा भी हम लोग को रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो देखिए जो हो गया तो सो हो गया, लेकिन आप लोग अगर जा रहे हो तो ज़रूर इसके लिए अलर्ट रहिए। तो देखिए हम लोग नाव छोड़ दिया, और जाते जाते आपको सारे घाट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो हर्षवर्धन घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो, और आपका जो भी है यहाँ पर सारे मंदिर वगैरह ये गंगा के किनारे ही सारे हैं, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग को बताना चाहते हैं, देखिए वहाँ का जो, अगर आप रास्ते में जाना चाहते हो तो फिर वहाँ पर गोधुलिया मोड़ जो है, गोधुलिया मोड़ से बनारस घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग 3.6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। आपको ये पैदल ही आना है, गोधुलिया मोड़ से आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर आने के लिए, तो लगभग 4 किलोमीटर आपको पैदल मतलब आना है। तो ये प्रॉब्लम के लिए आप इस रास्ते पर आइए, आपको यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा भी देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ से आप बहुत जल्द ही जल्द यहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। ये चारों तरफ से ये सुविधा है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होता है, तो इसी के लिए हम बोलेंगे आप जल्द से जल्द यहाँ पर चले आइए, और आने के बाद ये देखिए यहाँ पर आप नाव में बैठ जाइए, और आपको सीधा उतार देगा काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आरती मतलब होता है काशी विश्वनाथ मंदिर में, लेकिन आप कोशिश कीजिए आसी घाट पर देखने के लिए, क्या है कि आपका जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ से टाइम भी ज़्यादा लगता है, और आपको ये सारे जो आसी घाट का जो नज़ारा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आरती दोनों जगह सेम ही होता है, बहुत ही अच्छा है दोनों जगह का ही। तो हम लोग आसी घाट को देखने के बाद देखिए धीरे धीरे हम लोग चले आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, और उसके साथ साथ हम लोग और भी जो घाट्स वगैरह है वो सारे हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जो सीता का जो देह तक मतलब सोती का जो देह तक हुआ था, उस सोती का देह को कंधे पर लेकर शिव जी ने ब्रह्मांड घूरते हुए विष्णु घूम रहा था। तो उस टाइम में विष्णु जी ने क्या किया था, उसका जो क्रोध है उसको प्रशमन के लिए विष्णु ने चक्र दे के उस सती को मतलब 51 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये 51 पार्ट्स मतलब छिन्न भिन्न होके 51 सीता पीठ मतलब बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सतीहीन शिव जो मतलब उसका जो सती था जब 51 पार्ट में भाग गया, डिवाइड हो गया, तो सतीहीन शिव ही बनारस घाट से सीधे जाके विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए, ठीक है। तो देखिए हम लोग जिस घाट में उतर रहे हैं, ये जो देखिए आप यहाँ पर हम आ गए काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो इसी घाट से उतरते हुए शिव जी ने ये मंदिर पर अपना स्थान और यहाँ पर बैठ गया। यही पौराणिक इसका व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पर जब बैठ गए हैं तो उसी के लिए यह प्रसिद्ध है, और शिव जी यहाँ पर ही तब से यहाँ पर अधिष्ठान किया हुआ है। तो देखिए बहुत ही पुराना ये मंदिर है, और आप देख रहे हो लाइन भी बहुत ज़्यादा है, आपको ये लाइन होके जाना है। अभी शाम का टाइम है, जैसे कि 7 बज गया है, तो अभी थोड़ा खाली भी है, तो हम लोग सीधे आ गए हैं वे टू टेम्पल। और देखिए यहाँ पर घूमने के लिए आपको मोबाइल बैग्स पार्ट्स वगैरह जमा करने होता है, तो हम लोग जमा भी कर दिए थे, और जमा करने के बाद धीरे धीरे आपको लाइन देके जाना है। तो देखिए शाम ढल गया है, अभी तो मतलब कुछ टाइम में आपका ये वाटर वे बंद भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग आ गए हैं। आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे।
ठीक है। और देखिए तो जैसे कि ये मंदिर का अंदर आपका अलाउ नहीं है कैमरा ले जाना, लेकिन जितना दूर हो सके हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा के पश्चिम किनारे पर होता है। ठीक है, वेस्ट पार्ट पर 1780 में आपका इंदौर का जो महारानी ने इसको निर्माण किया था। 1780 में इंदौर का महारानी इसको निर्माण किया था। और 1835 में, ठीक है, 1835 में पंजाब का सम्राट रणजीत सिंह ने इस मंदिर का चूड़ा 1000 किलो सोना दे के मोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये मंदिर का चूड़ा, ये ग्रीन गोल्डन कलर का आप देख सकते हैं, दूरी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका 1000 किलो सोने दे के इसको मोड़ दिया था आपका पंजाब का सम्राट रणजीत सिंह ने। ठीक है, और इसको बनवाया था आपका इंदौर का महारानी ने। तो यही इसका हिस्ट्री है। और इसका बगल में ही एक मस्जिद भी है, वो देखिए आप देख सकते हैं, वो जब चूड़ा दिखा रहा है वो आपका मस्जिद का चूड़ा है। और ये जो है ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर जी का आपका चूड़ा है। अब देखिए हम जितना हो सके धीरे धीरे आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और स्पेशल परमिशन लेके मैंने अंदर कैमरा लेके गए थे, और आपको हम जितना हो सके दिखाएंगे। पूरा अंदर तो गर्भगृह का अंदर तो नहीं जा पाए, तो जितना दूर हो सके हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए इतना पुराना एक मंदिर इतने अच्छे तरीके से, और ये हम लोग का जो भारत का, बनारस का या फिर यूपी का जो भी बोले, एक मतलब शानदार एक निशानी है। और इसका पौराणिक जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो हम लोग हम मतलब बहुत अच्छे तरह से हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में आपका अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर आपका फ्री भोजन का बंदोबस्त किया जाता है। काल भैरवी मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और ये जगह आपका कचौड़ी जलेबी ये सारे खाने बहुत अच्छा यहाँ पर बनता है। आप अगर जाओगे तो इसको ज़रूर सेवन करना। और यहाँ का हिस्ट्री तो हम आपको बता ही दिए कि मंदिर आपका 1718 में बना था। और इसका सोने का मतलब जो कवर है वो 1000 किलो सोने देके 1835 में सम्राट रणजीत सिंह ने इसको बनाया था पंजाब का। तो देखिए हम यहाँ पर अंदर आ गए हैं। इतना तक कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने इसको स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पर लाए थे। और देखिए ये मंदिर का अंदर का नज़ारा आप देखिए, कितना अच्छा तरीके से, कितना पुराना मंदिर है। और इसका 2 गेट है, चाहे आप 1 नंबर गेट देके हो या 2 नंबर गेट, जिसी गेट पर आओ। ये देखिए ये वाला गेट जो है ये आपका गेट नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गेट नंबर 3 है। आप अगर 2 नंबर गेट से एंट्री करोगे तो आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये गेट नंबर 3 है। अब देखिए हम धीरे धीरे आपको जितना दूर हो सके दिखाएंगे। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर देखिए पूजा दे दिए थे। यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पर पूजा दिया था, लेकिन मेन जो मतलब गर्भगृह है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। और जितना दूर हो सके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये भी शिव जी का एक मूर्ति है। और ये पुराना मंदिर। और धीरे धीरे हम लोग आगे चले, मतलब चलते गए। और हम लोग को यहाँ से मतलब सड़क के रास्ते जाना है। तो हम आपको तो बताएं कि कितना दूरी पर है सड़क के रास्ते। तो हम लोग पानी के रास्ते आते हुए यहाँ पर मंदिर में आ गए हैं। आप देखिए अंदर का नज़ारा कितना अच्छा है। और भीड़ इतना ज़्यादा है कि हम आपको साफ तरीके से दिखा भी नहीं सकते। देखिए इसके अंदर भी आपका एक मंदिर छोटा सा है, दूरी में आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर शिव जी का पूजा हम लोग दे दिए हैं। अब देने के बाद धीरे धीरे बाहर चलते गए। ठीक है, और देखिए हम लोग इसका जो मतलब पौराणिक व्याख्या है ये भी हम आप लोग को बता दिए। और धीरे धीरे हम लोग आगे चलते गए। और देखिए ये एक मंदिर है, यहाँ पर भी शिव जी मतलब नीचे हैं। ऊपर से हम आपको दिखाएंगे कि जो किस तरीके से शिव जी का जो लिंग है वो नीचे बनाया गया है। और धीरे धीरे हम लोग एग्ज़िट गेट की तरफ चले गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर आप मतलब किसी मतलब इम्पोर्टेंट तिथि में आते हो तो आपको यहाँ पर लाइन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी जैसे कि शाम के टाइम है और हम लोग का डेट है आज 5
फरवरी 5 फरवरी है, तो आज ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो ज़्यादा भीड़ होने से क्या होता है आपको आपको पता करना होगा। अभी इतना भीड़ है कि हम लोग ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ होने से मतलब पूरा आदमी गिज गिज करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और ये मंदिर हम लोग देखते गए। और देखिए ये देखिए नीचे है शिव जी का मूर्ति और चारों तरफ सोने के ये आपका जो कवर है ये सोने का है। हैं, तो देखिए ये सारे सोने का ही है और इसी के बगल में एक मस्जिद को बनवा दिया, ठीक है। तो देखिए मस्जिद हम आपको दिखा नहीं पाए, तो पूरा मंदिर ही दिखा दिए हैं। जैसे कि हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर ही देखने के लिए आए हैं, उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और देखिए ये मंदिर के अंदर का ही नज़ारा है। और ये देखिए ये चूड़ा इतना सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और लाइन कितना लंबा है। और जैसे कि हम लोग वाटर वे में आए थे तो जल्द आ गए हैं और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ और भी बढ़ता गया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा मतलब जल्दी आने से सुविधा भी हुआ, लाइन जल्दी मिल गया। और अंदर आने से देखिए हम लोग अभी बाहर आ गए हैं और देखिए कुछ भी वाटर वे मतलब नाव वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम लोग को मतलब सीधा जाना होगा गोधुलिया मोड़ और गोधुलिया मोड़ से हम लोग को कुछ रिज़र्व करने होंगे। और रिज़र्व करने के बाद हम लोग को मारवा घाट जहाँ पर हम लोग का बस खड़ा है वहाँ पर जाना है। तो देखिए धीरे धीरे हम जा रहे हैं और बाहर जाते हुए हम लोग सीधा चले जाएंगे गंगा के घाट की तरफ। और गंगा के घाट से हम लोग को सीधा जाना है आपका गोधुलिया मोड़ की तरफ। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सीधे गोधुलिया मोड़ तक तरफ नहीं जा सकते, आपको पूछ के जाना है। कहें कि यहाँ पर घाट से आपको सीधा चले जाना है और सीधा चले जाने का बाद जहाँ से आपका मतलब टर्निंग लेना है वो टर्निंग हम आपको दिखाएंगे। उसी टर्निंग से आपको मतलब दाहिने लेना है और दाहिने लेने के बाद सीधे आपको जाना है गोधुलिया मोड़ की तरफ। और गोधुलिया मोड़ से आपको थोड़ा आगे जाना है और आपको पूछ लेना है कि मारवा घाट को का जाने का जो छोटे गाड़ी जैसे कि टोटो ऑटो कहाँ से मिलता है। कोशिश कीजिए पुलिस से पूछने के लिए, कहें कि पुलिस लोग आप लोग को ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देगा। पुलिस या फिर किसी दुकानदार से पूछिए, कहें कि वो लोग लोकल आदमी होता है, वो लोग ठीक तरीके से बोल पाता है। पुलिस लोग भी ठीक तरीके से बोल नहीं पाता है, कहें कि अभी जैसे भीड़ का टाइम है, बाहर से बहुत फोर्स एम्प्लॉय किया जाता है। तो उन लोग को मतलब देखिए अभी हम लोग एग्ज़िट गेट पर आ गए हैं। एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट दोनों ही गंगा के तरफ ही है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर निकल रहे हैं एग्ज़िट गेट की तरफ। और देखिए हम लोग एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट हो गए हैं और पूरा अंधेरा छा गया है। अभी लगभग हम लोग का 9 बज गया है, रात 9 बज गया है। 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घुसे थे और 1 से 1.5 घंटा हम लोग को टाइम लगा ये मंदिर देखने के लिए। और देखिए इसी 1 घंटे के अंदर जो हम लोग कंप्लीट किया है यही आपका पूरा 10 से 12 घंटा लग जाएगा। अगर आप पूरा पूजा दीजिएगा तो आपको 1 दिन स्टे करना पड़ेगा। तो जितना देर जल्दी हो सके हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए वाटर वे पूरा बंद हो गया है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये 8 बजे के अंदर बंद हो जाता है। तो अभी तो 9 बज गया है। अब देखिए इसी घाट से अब हमको राइट तरफ जाना है और राइट तरफ जाते हुए एक मोड़ पड़ेगा, उस मोड़ को हम आपको दिखाएंगे और उसी मोड़ से आपको राइट के तरफ जाना है और सीधा गोधुलिया मोड़ की तरफ जाना है। आप नाम याद रखिए गोधुलिया मोड़। गोधुलिया मोड़ से ही आपको सारे कम्युनिकेशन मिलता है। यहाँ पर कहीं भी कुछ कम्युनिकेशन मतलब छोटे गाड़ी बड़े गाड़ी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको गोधुलिया मोड़ की तरफ जाना है। तो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर होता है गोधुलिया मोड़। तो देखिए हम लोग सीधे अब गंगा के किनारे होते हुए हम लोग पैदल जा रहे थे और सीधा पूछते पूछते जा रहे थे कि हम लोगों को गोधुलिया मोड़ जाना है। तो
हम लोग को उन लोगों ने बता दिया था कि आपको सीधा जाना है, सीधे जाते हुए एक मोड़ पड़ेगा और मोड़ से आप लोग दायां चले जाइए तो आप लोग को मतलब गोदुलिया मोड़ मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग जाते जाते ये जो लाइट देख रहे हैं ना, ये देखिए ये एक लाइट जल रहा है, उसी लाइट पोल से हम लोग को दाहिना जाना है, ठीक है। तो देखिए हम उस लाइट पोल पर आ गए हैं। इसी लाइट पोल से ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, इसी सीढ़ी से आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद आप लोग को गोदुलिया मोड़ की तरफ आपको जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आप लोग को बता दिया है कि किस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग आपका संध्या आरती और उसी के साथ साथ आपका काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत आसानी तरीके से आप लोग देख पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी आपके तरफ आप कुछ वीडियो डालेंगे तो आपके तरफ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम कोशिश करते हैं छोटे मोटे वीडियो डाल के आप लोग को कोशिश मतलब हेल्प करने के लिए। तो देखिए हम गोदुलिया मोड़ पर आ गए हैं पैदल मतलब आते हुए। ये मोड़ है गोदुलिया मोड़। इसी मोड़ से आपको सारे कम्युनिकेशन या होटल्स वगैरह भी अगर आपको लेना चाहते हो तो यहाँ पर से ही आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ये बाएं तरफ जो रास्ता है, इसी रास्ते की तरफ हम लोग को जाने के लिए बोला। तो हम लोग उस रास्ते में जाते हुए एक ऑटो ठीक किए थे और हम लोग को 600 रुपया मतलब दे के रिज़र्व करना पड़ा। तो हम लोग आ गए हैं वहाँ से हम लोग के बास की तरफ, मारमा घाट की तरफ। लगभग आपका 8 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस आने के लिए 600 रुपया ले लिया। और हम लोग को बताया कि अभी जैम का टाइम है, घूम के जाना पड़ेगा, पुलिस को पैसा देना पड़ेगा, ये सारे बोल रहे थे। तो करना कुछ है नहीं, हम लोग घूमने के लिए आए हैं तो थोड़ा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही। हम आप लोग को काशी विश्वनाथ मंदिर और आरती दोनों आप लोग को दिखाएं और दूसरा जो है दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।